ईरान भारत का दोस्त है। इस दोस्ती के नाते ही ईरान ने दुनिया के लिए बंद पड़े होर्मुज का रास्ता भी खोल रखा है। भारत आ रहे जहाजों को होर्मुज से गुजरने में कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर भी एलपीजी के जहाज भारत नहीं आ पा रहे हैं। सवाल है क्यों? आखिर अब जहाजों को होर्मुज से गुजरकर भारत आने में दिक्कत क्या है? आखिर क्यों इतनी सहूलियत मिलने के बाद भी कोई जहाज होर्मुज को पार नहीं कर पा रहा है? आखिर क्यों कोई भी जहाज पेट्रोल डीजल लेकर या फिर एलपीजी लेकर भारत आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 4 मार्च से ही बंद पड़े होर्मुज से अब तक भारत के कुल 4 जहाज ही निकल पाए हैं। इनमें से पहला जहाज था शिवालिक, जो 16 मार्च को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा था। दूसरा जहाज नंदा देवी भी 17 मार्च को गुजरात के वाडीनार पोर्ट पहुंचा था। इन दोनों ही जहाजों पर करीब 92,000 टन गैस लदी थी, जो भारत की खपत के हिसाब से करीब 30 घंटे की थी। ये दोनों जहाज बंद पड़े होर्मुज से इसलिए निकल पाए क्योंकि 14 मार्च को ही ईरान ने भारत को दोस्त बताते हुए भारत के लिए रास्ता खोल दिया था। अब भी रास्ता भारत के लिए खुला ही है और अब भी भारत के 2 जहाज पाइन गैस और जगवसंत एलपीजी लेकर होर्मुज से निकल चुके हैं। इनमें से पाइन गैस को न्यू मैंगलुरु पोर्ट पहुंचना है, तो दूसरे जगवसंत को गुजरात के कांडला जाना है। इन 4 जहाजों के अलावा कम से कम 20 जहाज अब भी होर्मुज में फंसे हैं और इनमें भी 6 जहाजों पर करीब 3 लाख टन एलपीजी लदी हुई है। अब सवाल यह है कि जब 6 जहाज होर्मुज में एलपीजी लेकर खड़े हैं और ईरान ने कह दिया है कि वो भारत के जहाजों का रास्ता नहीं रोकेगा, तो ये जहाज भारत क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि होर्मुज स्ट्रेट अब भी दुनिया के लिए तो बंद ही है। ईरान की तरफ से इस रूट को भारत और ईरान के मित्र दोस्तों के लिए खोला गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियों के लिए तो होर्मुज अब भी वॉर जोन ही है और इसकी वजह से इस रूट से गुजरने वाले जहाजों पर भी वॉर रिस्क प्रीमियम लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि भले ही ईरान ड्रोन्स या मिसाइल के जरिए भारत आ रहे जहाजों पर निशाना न लगाए, लेकिन ईरान ने होर्मुज के नीचे तो माइंस बिछा ही रखी हैं, जिनके जहाज से टकराने का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। बाकी तो गार्जियन की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 20 से ज़्यादा जहाज़ों पर ईरान हमला कर चुका है। दूसरे जहाज़ों की तुलना में एलपीजी वाले जहाज़ों पर छोटा हमला भी उस जहाज को होर्मुज में ही डुबो सकता है, तो शिपिंग कंपनियों का डर तो जायज ही है। अगर इन सारे खतरों को पार करके कोई जहाज वहां से निकलना भी चाहेगा, तो वो फिलहाल निकल नहीं पा रहा क्योंकि उस रास्ते पर तकरीबन 2000 से ज़्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से समंदर में ट्रैफिक जाम है। भारत के जहाज निकल सकते हैं, लेकिन उससे आगे जो जहाज हैं उनको निकलने की इजाज़त नहीं है, तो चाह कर भी भारतीय जहाज वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। अब ये ट्रैफिक कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस रास्ते से हर रोज 130 से ज़्यादा जहाज निकलते थे, उनकी संख्या घटकर 4 या 5 रह गई है। ऐसे में भारत आने वाले नए जहाज़ों के लिए स्लॉट मिलने में वक्त लग रहा है। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो भले ही होर्मुज भारत के लिए खुला है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, जिससे शिपिंग कंपनियां डर रही हैं। जो जहाज पहले से फंसे हैं वो इजाज़त लेकर निकल रहे हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक की वजह से वक्त लग रहा है। बाकी तो सरकार जो दावा कर रही है कि अमेरिका से और रूस से भी भारत एलपीजी खरीद रहा है, तो उन जहाज़ों को भी भारत आने में कम से कम 40 से 45 दिन का वक्त लगता है। और अगर 2 जहाज एलपीजी लेकर आते हैं, तो उन दोनों को मिलाकर जितनी गैस आती है वो सिर्फ 25-30 घंटों के लिए ही होती है। लिहाजा भारत में एलपीजी की किल्लत साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगी है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।